हेलो दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि सुबह 9:23 तक है और उसके उपरांत फिर अष्टमी लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण अलर्ट भरी खबर जानेंगे। मोबाइल फोन से जुड़ा सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ा अपडेट भी देखेंगे। पेंशनर्स के लिए भी अपडेट आया है। फ्री इलाज को लेकर भी खबरें देखेंगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी अलर्ट आया है। छात्रवृत्ति को लेकर भी बड़ी खबरें जानेंगे। माताओं और बहनों के लिए और साथ ही बड़े बुजुर्गों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि दक्षिण भारत के एक 29 साल के युवक अनिल कुमार बोल्ला, इन्होंने यूएई लॉटरी के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा जैकपॉट जीत लिया है। यूएई लॉटरी के लक्की डे ड्रा में हुई इस ऐतिहासिक जीत की घोषणा सोमवार को एक वीडियो के जरिए की गई और ये भारतीय प्रवासी है जिन्होंने 240 करोड़ रुपए का लकी ड्रा में इनाम जीत लिया है। यानी अनिल कुमार ने वो करके दिखा दिया है जो करोड़ों लोग सपने में सोचते हैं। उन्होंने यूएई लॉटरी के इतिहास का पहला और सबसे बड़ा DH100 मिलियन का जैकपॉट जीत लिया है, जो कि करीब करीब 226 करोड़ रुपए का बनता है। 18 अक्टूबर को यह ड्रा आयोजित हुआ था और इसमें अनिल कुमार ने 8,80,000 में से नंबर 1 संभावना को मात देते हुए अपनी किस्मत के दरवाजे खोले और एक टिकट ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। दरअसल ये जो इनामी रकम है वो यूएई की एक नई राष्ट्रीय लॉटरी प्रणाली लकी ड्रे का हिस्सा है और ये सरकारी लाइसेंस प्राप्त प्रणाली है और 240 करोड़ रुपए इन्होंने जीते हैं। वाह वाह वाह, मजा आ गया दोस्तों ये तो। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट आप देखिए, अब मोबाइल पर नंबर के साथ कॉलर का नाम भी दिखेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पिछले साल इसका ट्रायल भी हुआ था। यानी दोस्तों अब अननोन नंबर से फोन आने पर आपके मोबाइल पर कॉलर का नंबर नहीं, नाम भी दिखाई देगा और वो भी बिना किसी ऐप को यूज किए हुए। टेलीकॉम रेगुलेटर ने ये बड़ा कदम उठाया है और वह नाम वही होगा जो यूजर ने मोबाइल कनेक्शन लेते समय अपने आईडी प्रूफ में दिया है। और वैसे ये डिफॉल्ट सुविधा होगी। अगर कोई यूजर इस सुविधा को नहीं चाहते हैं तो इसे डीएक्टिवेट भी करा पाएंगे। वैसे आपको बताएं, हमारे देश में 60% लोगों को हर दिन 3 से ज्यादा स्पैम कॉल आ जाते हैं, तो फ्रॉड कॉल को रोकने के लिए बड़ा बदलाव है। इसकी डिटेल और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी है और ये 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो सकता है। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को इसमें फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि शर्तों को मंजूरी दे दी है और अब एक कमीशन गठित होगा और कमीशन के गठन के बाद ये अपनी सिफारिशें 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान लागू हो सकता है, ऐसी अपडेट्स चल रही हैं। हालांकि पुराने ट्रेंड्स को देखते हुए सिफारिशों को पूरी तरह कंप्लीट होने में 2028 तक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। साथ ही किसान भाइयों के लिए भी अपडेट है। रबी के सीजन में किसानों को राहत दी गई है। डीएपी और सल्फर पर सब्सिडी को बढ़ाया गया है और सरकार 37,952 करोड़ रुपए देगी। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले ही केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। रबी सीजन में किसानों को महंगे खाद से राहत देने के लिए सरकार ने फास्फोरस और सल्फर आधारित गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 37,952 करोड़ रुपए का तोहफा दिया। ये नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और सरकार का यह उद्देश्य है कि किसानों को किफायती दरों पर डीएपी, एनपीकेएस और अन्य उर्वरक उपलब्ध हों ताकि खेती की लागत घटे और उत्पादन बढ़े। और यूजीसी ने 22 फेक यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की है। अगर आप इन यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले लेते हैं, डिग्री वगैरह ले लेते हैं, तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 22 ऐसे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटियों को फेक घोषित किया है जो इंस्टीट्यूट के बिना मान्यता के चल रहे थे और खुद को लीगल यूनिवर्सिटी के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत ये इंस्टीट्यूट डिग्रियां नहीं दे सकते हैं और जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ से डिग्रियां ली है वो मान्यता प्राप्त नहीं होगी। अगर वो सरकारी नौकरी में चले जाते हैं तो उनको बाहर होना पड़ सकता है। तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग राज्यों से सूची आई है। यूजीसी की वेबसाइट पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। दिल्ली में सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। संस्थानों की अलग अलग सूची भी आपको यहाँ दिखाई गई है, जैसे दिल्ली के कौन कौन से इंस्टीट्यूट फर्जी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर भी अपडेट आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में भी 2 इंस्टीट्यूट के नाम है। साथ ही पश्चिम बंगाल के भी 2 इंस्टीट्यूट के नाम आपको यहाँ दिखाए गए हैं। यूजीसी की फेक लिस्ट में इनके नाम है। इसके अलावा महाराष्ट्र और पांडिचेरी के भी एक इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। तो इनमें एडमिशन लेने से पहले आपको जरूर यूजीसी की वेबसाइट पर विजिट कर लेना चाहिए। साथ ही आप देखिए, आरएसएस देश भर में 1 लाख हिंदू सम्मेलन करेगा। 25 से 40 दिनों का घर घर संपर्क अभियान भी चलेगा और युवाओं के लिए खास कार्यक्रम भी होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। देश भर में 1 लाख सम्मेलन किए जाएंगे। इधर आप देखिए, प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए भी अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि श्रम मंत्रालय के आंतरिक आकलन के अनुसार वेतन सीमा में 10,000 रुपए प्रति महीने की वृद्धि से 10 मिलियन से अधिक व्यक्तियों के लिए सोशल सिक्योरिटी
पीएफ बेनिफिट अनिवार्य हो जाएगा। यानी दोस्तों हर महीने 25,000 कमाने वालों का अब पीएफ कट सकता है। ईपीएफओ नियमों में बड़ा बदलाव कर सकता है, ऐसी खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि ईपीएफओ नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है और आने वाले महीनों में कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए हर महीने करने की संभावना है। मौजूदा समय में आपको मालूम ही है वेतन सीमा 15,000 रुपए हर महीने है। इधर आप देखिए आईआरसीटीसी रेलवे का बड़ा ऐलान, 1 और 2 नवंबर को टिकट बुकिंग को लेकर ये अपडेट है। रिजर्वेशन बंद रह सकता है और 6 घंटे तक ये सुविधाएं आपको नहीं मिल पाएगी। रेलवे के करंट रिजर्वेशन लेने वाले यात्रियों को शनिवार रात से रविवार की सुबह तक थोड़ी दिक्कत होगी। कोलकाता स्थित आईआरसीटीसी और क्रिस के यात्री रिजर्वेशन प्रणाली के पीएनआर फाइलों और डेटाबेस फाइलों को कंप्रेशन किया जाएगा और इसलिए 1 नवंबर की रात 11:45 से 2 नवंबर की सुबह 5:30 बजे तक रिजर्वेशन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को 5.5 घंटे से ज्यादा चार्टिंग, करंट बुकिंग, इंटरनेट बुकिंग समेत 139 और रेलवे के विभिन्न ऐप पर पूछताछ की सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। वहीं आप देखिए अमेजन में महा छटने को लेकर एआई खा गया 30,000 कर्मचारियों की नौकरी। अमेजन में 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। कंपनी इसे कॉस्ट कटिंग और महामारी के बाद की बैलेंसिंग बता रही है, लेकिन दोस्तों आपको बताएं इसकी असली वजह एआई का बढ़ता दखल माना जा रहा है। सीईओ ने पहले ही एआई से नौकरियां जाने के संकेत दिए थे और अब दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेजन अपने लगभग 30,000 कॉर्पोरेट कर्मचारियों की छटनी शुरू कर रही है। साथ ही आप देखिए देश की आधे से ज्यादा मिट्टी में नहीं है उपजाऊ तत्व, उर्वरकों से भी नहीं सुधर रही मिट्टी की सेहत। एक रिपोर्ट आई है राजस्थान में निमली में अनिल अग्रवाल एनवायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी AAETI में सस्टेनेबल फूड सिस्टम पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट हमारे सरकार के सोइल हेल्थ डेटा पर आधारित है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ने के बावजूद कैसे मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है। स्टडी में ये पाया गया कि मिट्टी के 64% सैंपल में नाइट्रोजन कम था और 48.5% में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी थी। इधर आपको बताएं हमास की फायरिंग से बौखलाया इजरायल, नेतन्याहू ने गाजा पर भीषण हमले के आदेश दिए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बड़े हमले के आदेश दे दिए हैं। ये फैसला हमास द्वारा दक्षिणी गाजा में इजरायली बलों पर फायरिंग के बाद लिया गया। वैसे आपको बताएं अमेरिका की मध्यस्थता में चल रहे संघर्ष विराम के प्रयास अभी भी संकट में है। चलिए चक्रवाती तूफान से जुड़ा अपडेट भी जान लेते हैं। चक्रवाती तूफान मोंता आंध्र प्रदेश तट से टकरा गया। हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा, समुद्री लहरों से किनारों के घर तक गिर गए और आज सुबह ये उड़ीसा तक पहुंच जाएगा, ऐसे अलर्ट है। तूफानी चक्रवात मोंता आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराना शुरू हो चुका था और यहाँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं देखी गई। कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए, पोल गिर गए। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफानी चक्रवात का केंद्र अगले कुछ ही घंटों में मछलीपट्टनम तट से टकराएगा और फिर आगे बढ़ेगा। IMD के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने मोंता तूफान का केंद्र आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से 90 किलोमीटर दूर, काकीनाडा से 90 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 220 किलोमीटर दूर है, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और ये रात के 1 बजे तक के आंकड़े हैं और इसका असर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और उड़ीसा के जिलों में भी देखा जा रहा है। इन राज्यों में 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं चल रही हैं। कई जगह पर पेड़ उखड़ गए हैं। इधर आप देखिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को लेकर भी अपडेट आया। 4 घंटे बाद भी बारिश नहीं हो पाई, बादलों के ऊपर केमिकल छिड़का गया था। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का जो दूसरा ट्रायल है वो मंगलवार को हुआ। पहला टेस्ट 23 अक्टूबर को हुआ था। दिवाली के बाद से लगातार एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट आई है। हालांकि राजधानी की हवा की जो गुणवत्ता है वो अभी भी बेहद खराब बनी हुई है और इसके लिए कानपुर से स्पेशल विमान सेसना ने उड़ान भरी। विमान ने खेकड़ा, बुराड़ी, मयूर विहार इलाके में 6000 फीट की ऊंचाई पर बादलों में दोपहर 2 बजे केमिकल छिड़का। IIT कानपुर और दिल्ली सरकार ने बताया कि ट्रायल के 4 घंटे के अंदर कभी भी बरसात हो सकती है, लेकिन बारिश शाम तक नहीं हुई। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली में बारिश का कोई नमो निशान नहीं दिख रहा है। पहले जो 2-4 बादल दिख भी रहे थे वो भी अब चले गए। फिलहाल देखिए एप्पल की मार्केट वैल्यू पहली बार $4 ट्रिलियन पार हो गई और ये भारत की GDP के बराबर है। iPhone 17 की लॉन्चिंग के बाद कंपनी का जो शेयर है वो 15% बढ़ा है। दरअसल एप्पल का मार्केट कैप पहली बार $4 ट्रिलियन यानी 353 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। IMF के मुताबिक भारत की GDP अभी $4.13 ट्रिलियन यानी 364 लाख करोड़ रुपए है। वहीं आपको बताएं एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के बाद एप्पल तीसरी कंपनी है जिसने यह आंकड़ा पार किया है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी और इसका मार्केट कैप लगभग 358 लाख करोड़ रुपए और एनवीडिया जो है वो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 415 लाख करोड़ रुपए। दुनिया की टॉप 5 वैल्यूएबल कंपनी की लिस्ट आप देख सकते हैं। इधर आप देखिए दिल्ली MCD की इन 12 सीटों पर 30 नवंबर को उपचुनाव होंगे, 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। दिल्ली नगर निगम MCD की 12 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है और इन सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो जाएगी। साथ ही देख सकते हैं ChatGPT Go सब्सक्रिप्शन भारत में 1 साल के लिए फ्री हो गया है। ज्यादा चैट और इमेज जनरेट कर पाएंगे। OpenAI भारत में ChatGPT Go का सब्सक्रिप्शन प्लान 1 साल के लिए फ्री करने
करने जा रहा है। ये ऑफर 4 नवंबर 2025 से भारतीय यूजर के लिए एक्टिव हो जाएगा। अभी ये सब्सक्रिप्शन भारत में 399 रुपए हर महीने। कुल मिलाकर यूजर को 1 साल के लिए 4,788 रुपए का फायदा मिलेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो समाज माफ नहीं करेगा। कोविड में मृत प्राइवेट डॉक्टर्स को सरकारी बीमा का लाभ दिया जाए। कर्नाटक से बड़ी खबर आप देखिए। कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है जिसमें बिना परमिशन सरकारी जगहों पर आरएसएस की शाखा लगाने और 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं हाई कोर्ट के स्टे पर सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील करेगी। गुजरात के पैडवाड़ा गांव में 8 शेरों का झुंड घुसा। रात भर गांव की गलियों में टहले, गाय का शिकार भी कर दिया। लोगों ने छतों से वीडियो बनाए। दरअसल गुजरात में गिर सोमनाथ जिले के गांव में एक बार फिर शेरों की आमद ने दहशत फैला दी है। कोडीनार तालुका के पैडवाड़ा गांव में सोमवार की रात एक साथ 8 शेरों का झुंड घुस आया। शेरों ने कुछ घरों में भी घुसने की कोशिश की जिससे लोग दहशत में आ गए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर आरोप है कि वह अपने भाई अख्तर हुसैनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को सेंसिटिव जानकारियां भेज रहा था। इसके अलावा नकली डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके कई भारतीय पासपोर्ट भी बना रहा था। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पकड़े गए शख्स का नाम आदिल है। जमशेदपुर निवासी आदिल नकली पासपोर्ट बनाने के रैकेट से भी जुड़ा हुआ था और वह कई साल से दिल्ली में रह रहा था। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। तुर्की में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए जिससे कम से कम वहां पर 3 इमारतें ढह गई जो पहले आए भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गई थी। भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। सिंगापुर की कंपनी भारत में करेगी 13,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट। रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आने वाला है। लाइट हाउस कैंटन कंपनी ने अभी तक भारत में $350 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया है और हैदराबाद में करीब 12 लाख वर्ग फीट का लाइफ साइंसेज रियल एस्टेट पोर्टफोलियो संभाल रही है। वहीं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर भी आप देखिए। सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ लगाने के लिए किसानों को मुआवजा मिलेगा। गृह मंत्रालय ने राशि जारी की है। जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा और कठुआ जिले सीमावर्ती इलाकों के हजारों किसानों के लिए राहत वाली खबर है। इन जिलों के ऐसे किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा मिलेगा जिसे बीएसएफ ने बाढ़ लगाने के लिए अधिकृत किया था। बीएसएफ ने 113 गाँव में 13,145 कनाल भूमि अधिकृत कर 135 फुट चौड़ी बाढ़ लगाई है और इसमें बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा नहीं मिला था, लेकिन अब गृह मंत्री ने मुआवजे की राशि जारी की है। राजस्थान के जयपुर से एक दर्दनाक खबर भी सामने आई। जयपुर में हाई टेंशन लाइन से एक बस में आग लग गई। सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गए। ये सिलेंडर बस में पड़े हुए थे। 2 लोगों की जानें चली गई। 10 से ज्यादा लोग झुलस गए। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को एक बस हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। बस में करंट आ गया जिसके बाद आग लग गई। हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों की जानें चली गई और 10 मजदूर झुलस गए। बस के ऊपर सिलेंडर भी रखे हुए थे जिसमें विस्फोट हो गया। ये मामला जयपुर शहर से 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके में हुआ जहां 65 मजदूरों से भरी हुई एक बस टोडी स्थित ईंट भट्टे पर जा रही थी और इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। देश में बीते 15 दिनों में बस में आग की 5वीं घटना हुई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एक बस में आग लग गई। एयर इंडिया का विमान नजदीक ही खड़ा था लेकिन बच गया। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। चलिए बड़ी खबर आपको बताते हैं। टेक्नोलॉजी दिग्गज एलन मस्क ने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI के तहत एक नया प्लेटफॉर्म ग्रोकपीडिया 0.1 लॉन्च किया है। जैसा आप पहले विकिपीडिया देखते थे ऐसा ही है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित रहेगी। विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए और ऐसे में भारतीयों पर भी असर पड़ सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने अपने विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि परिसर में घरेलू छात्रों की संख्या बहुसंख्यक बनी रहे, क्योंकि सरकार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवेशों के बीच नामांकन को संतुलित करने की दिशा में कदम उठा रही है। वहाँ के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी संस्थानों में कुल नामांकन में ऑस्ट्रेलियाई छात्रों की संख्या 50% से अधिक होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में साल 2024 में लगभग 8 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आए। इधर दिल्ली पुलिस की एक नई पहल, अब इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क से एक ही जगह पर हर समस्या का हल मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने शिकायत निवारण को सुगम बनाने के लिए हर थाने में एक इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क की शुरुआत की है और यहाँ सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज होगी और सहायता मिलेगी। ये डेस्क 24 घंटे काम करेगा और थाने के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित होगा। झारखंड में भी 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। MBBS की 350 सीटें बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। वहीं पायलटों की ड्यूटी बढ़ी है। थकान के कारण हादसे का जोखिम, सुरक्षा की कीमत पर नियम बदले। इधर आप देखिए दराली में एक नई आपदा, सदमे में पूरा गांव। जी हां, अपनों को खोने वाले डिप्रेशन झेल रहे हैं। काउंसलिंग उनकी जारी है और एक ने तो जान भी दे दी। 5 अगस्त को दराली में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई थी, कई लोगों ने अपनों को खो दिया और हालातों से टूट चुकी एक महिला ने भी कुछ दिन पहले ही भागीरथी नदी में कूद कर जान दे दी थी। दराली में एक और नई आपदा आप देखिए, सदमे में पूरा गाँव जी रहा है और अपनों को खोने वाले डिप्रेशन झेल रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में भी मौसम सुहावना हुआ। देश भर से पहाड़ों पर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। 2 नवंबर तक धूप खिलेगी। सामान्य के आसपास तापमान रहेगा। इधर आप देखिए वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज रात में भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। मंगलवार सुबह रिमझिम बारिश में भी वे भक्तों का इंतजार करते हुए पद यात्रा पर निकले। इधर देखिए आप धीरेन्द्र शास्त्री के डीप फैक वीडियो सामने आए हैं। हवा में उड़ाया, अमेरिकी पुलिस को पकड़ते दिखाया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के डीप फैक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। किसी वीडियो में वे हवा में उड़ते दिख रहे हैं तो किसी में अमेरिकी पुलिस उन्हें पकड़
पकड़कर ले जा रही हैं। वहीं धाम में दिव्य दरबार लगाने के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि उन्हें बदनाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रची जा रही है। विदेशी ताकतें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर उनके डीप फेक वीडियो बना रही हैं और उन्हें वायरल किया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक कांड के 36 दिन बाद धामी सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम जल्द ही उत्तराखंड पहुंचकर जांच की कमान अपने हाथ में लेगी। सीबीआई ने एक्शन लेते हुए देर रात मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। साथ ही धामी सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया है। 3% की बढ़ोतरी हुई है। 55,000 पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा। राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में तैयार होगा खास एआई चैटबॉट डीप सेवा, कृषि, पर्यटन और स्वास्थ्य की आसान भाषा में जानकारियां मिलेगी। इधर आपको बताएं, खिलाड़ी श्रेयस अय्यर की हालत में सुधार देखा जा रहा है। बीसीसीआई ने मेडिकल अपडेट जारी किया और कहा कि वो अब ठीक होने की राह पर हैं। चलिए मध्य प्रदेश से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में अब सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को इस तरह की एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। इनमें समय लगता है, जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने तय किया कि यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे। सीएम राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल होने गए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस की भर्ती के लिए रिक्त 20,000 से अधिक पदों को भरने का काम भी 3 साल में करना है। विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियां भी हटानी है। ग्रेड पे में परिवर्तन दूर करने के लिए कर्मचारी आयोग का गठन भी किया जाएगा। और यूपीएससी से जुड़ी खबर भी आई है। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 की जो वेटिंग लिस्ट है, रिजर्व सूची से 114 अतिरिक्त उम्मीदवारों की सिफारिश की है। हरियाणा में एससी और ओबीसी के छात्रों का इंतजार खत्म होगा। जल्द ही 3 साल की स्कॉलरशिप मिलेगी। हरियाणा में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज आई है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लंबित मामलों को निपटाने के निर्देश जारी किए हैं और समय सीमा भी तय की गई है। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, यूपी के प्राइमरी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी ली जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले का शिक्षक संगठन 1 नवंबर से विरोध भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए सुनहरा मौका भी है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। 18 से 40 वर्ष के ऐसे युवा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। सरकार प्रशिक्षण और विपणन सहायता भी प्रदान करती है। यानी इस योजना के तहत सेवा एवं उत्पादन सेक्टर में उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से उपलब्ध कराया जाएगा। 18 से 50 वर्ष तक की आयु के पुरुष और महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। यूपी में अब 51,000 रुपए मिलेगा शादी अनुदान, 3 लाख होगी आय सीमा। समाज कल्याण विभाग ने इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही आप देखिए, वाराणसी में किसानों को गेहूं के बीज मिलने शुरू हो गए। 15 नवंबर तक बुआई का लक्ष्य है। वाराणसी के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राजकीय कृषि बीज गोदाम में गेहूं के बीज मिलने शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर तक समितियों के सदस्य बन पाएंगे। किसानों को सुविधाएं मिलेगी। किसानों को खाद, बीज और ऋण जैसी सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। और हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का असर और बढ़ाया जा रहा है। गरीबों को 130 गंभीर बीमारियों का फ्री इलाज मिलेगा। अब 130 गंभीर बीमारियों का इलाज फ्री में उपलब्ध है। चलिए बड़ी खबर आपको बिहार से दिखाते हैं। महागठबंधन का हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र का नाम रखा है बिहार का तेजस्वी प्रण। और इसमें 20 महीने में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया है और इसके लिए 20 दिन में अधिनियम बनाया जाएगा। इसके अलावा 5 एक्सप्रेसवे बनाने और 200 यूनिट बिजली फ्री करने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, संविदा कर्मचारियों, पुराने पेंशनधारी, किसान और गरीब परिवारों के लिए भी कई वादे किए गए हैं। हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली, प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म परीक्षा शुल्क फ्री, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा फ्री, सरकारी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री, परीक्षार्थियों की कोचिंग और ट्रेनिंग फ्री। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आजकल कुछ लोग युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। महागठबंधन के घोषणा पत्र के बाद नीतीश कुमार ने पलटवार किया और कहा कि हमने बिहार का विकास किया है। इधर खबर है कि बिहार के लिए बीजेपी का जो घोषणा पत्र वो 30 अक्टूबर को जारी हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह इसे जारी कर सकते हैं। मैनिफेस्टो कमेटी संकल्प पत्र को अंतिम रूप दे रही है। साथ ही आप देखिए, दरभंगा के अलीनगर में आज अमित शाह की जनसभा, एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। अमित शाह 30 अक्टूबर को लखीसराय पहुंचेंगे। जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा की है। इधर योगी आदित्यनाथ 29 अक्टूबर को बक्सर में जनसभा करेंगे। ITI मैदान में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से आप देखिए, प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों पर नकेल। सरकार ने फिक्स की MBBS ट्यूशन फीस। कॉलेजों ने फिर भी ज्यादा लिए। अब 8 कॉलेज ब्याज समेत वापस लौटाएंगे। राजस्थान में नीट UG MBBS में एडमिशन की प्रक्रिया के बीच ये बड़ा मामला सामने आया। सरकार की ओर से कॉलेजों में NRI कोटे या मैनेजमेंट कोटे की फीस का निर्धारण करने के बाद भी 8 कॉलेजों ने स्टूडेंट से ज्यादा फीस वसूल ली थी। अब ब्याज समेत वापस लौटाना
पड़ेगा। इधर राजस्थान के 45 लाख स्टूडेंट एक साथ परीक्षा देंगे। 9वीं से 12वीं तक का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो टाइम टेबल है वो जारी हो गया है। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 नवंबर से एक साथ हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को इसका टाइम टेबल जारी कर दिया। हालांकि शिक्षा विभाग की ओर से 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए ही टाइम टेबल जारी किया गया है। बाकी क्लासेज का टाइम टेबल स्कूल खुद ही तय करेंगे। राज्य में 20 नवंबर से शुरू हो रही समान परीक्षा योजना के तहत इस बार सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग व्यवस्था रहेगी। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स को परीक्षा के लिए कोई भी फीस नहीं देनी है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 30 रुपए परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। हालांकि विभाग की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया कि ये फीस स्कूल खुद जमा करवाएंगे या फिर ये फीस विद्यार्थियों से वसूल की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पुष्कर मेले में घोड़ों पर लगेगा 5% GST। राज्य कर विभाग ने पशुपालन विभाग को पत्र लिखा है। बिक्री से पहले जानकारी देने के लिए भी कहा। पुष्कर मेले में आए भैंसे ने लंच में काजू बादाम खाए। 5000 से ज्यादा पशु पहुंचे हैं। विदेशी टूरिस्ट भी ऊंटों की सवारी कर रहे हैं। पुष्कर में चल रहे विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पशुओं का आना अभी जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, श्रमिकों और कर्मचारियों से अब रोज 10 घंटे काम करवा सकेंगे। इंटर्नशिप के लिए भी न्यूनतम उम्र की सीमा बढ़ाई। 14 से 18 साल के किशोरों की नाइट शिफ्ट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। राजस्थान से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान प्रदेश में अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दुकानों, व्यापारिक संस्थानों और कंपनियों में किसी भी रूप में काम पर नहीं रख सकेंगे। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए भी नहीं रख सकेंगे। सरकार इसके लिए अध्यादेश ला रही है। राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान संशोधन अध्यादेश 2025 को सीएम की मंजूरी मिल चुकी है और नोटिफिकेशन के साथ ही इस अध्यादेश के प्रावधानों को लागू करने की तैयारी है। ट्रेनी प्रशिक्षु की न्यूनतम उम्र अब 12 साल से बढ़ाकर 14 साल अनिवार्य की गई है। 14 से 18 साल की उम्र के किशोरों से रात की शिफ्ट में काम नहीं करवाया जा सकेगा। पहले ये लिमिट 12 से 15 साल थी, अब 14 से 18 साल हो गई है। 14 से 18 साल के किशोरों से रोज 3 घंटे ही काम कराया जा सकेगा। ओवर टाइम की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाया गया है। श्रमिकों की रोजाना काम की अधिकतम सीमा 9 के स्थान पर 10 घंटे तय की गई है। कारखाना संशोधन नियम 2025 को मंजूरी। कारखानों में गर्भवती महिलाओं से भी काम नहीं करवा सकेंगे। अब महिलाओं की सहमति से उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करवाया जा सकेगा, लेकिन सुरक्षा से जुड़े सभी प्रबंध करने होंगे। तो इस तरह के नियम भी अपडेट हो रहे हैं। वहीं राजस्थान में सीएम भजन लाल ने कहा कि इस साल बाड़मेर रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। पिछले 22 महीने में 22 जिलों के किसानों को दिन में बिजली देना शुरू कर दिया है। इधर बड़ी खबर आ रही है, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम कुमार दत्त ने खरीफ 2025 में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर उपज खरीद के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने फर्जी गिरदावरी और गलत रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं ताकि वास्तविक किसानों को योजना का लाभ मिल सके। इधर आप देखिए, राजस्थान के अलवर में किसानों ने कीमतें कम होने से 3 ट्रॉली प्याज सूखी नदी में फेंक दिए। किसानों ने कहा कि कम क्वालिटी के प्याज का भाव 1 से 3 रुपए प्रति किलो तक है और ऐसे प्याज का प्रति कट्टा 50 रुपए कीमत में खरीदा जा रहा है। उन्हें लागत के रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। इधर जयपुर में 7 बीघा जमीन से अवैध कॉलोनी को हटाया गया। 60 फीट रोड से 125 अतिक्रमण हटाए गए हैं। कई टीन शेड, होर्डिंग और साइन बोर्ड को ध्वस्त किया गया। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में खेतों के ऊपर से बिछाई जाने वाली हाई टेंशन लाइन में आने वाली निजी जमीन के मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत देने का फैसला किया। वहीं सरकारी आवास नहीं छोड़ने पर 30 गुना पेनल्टी वसूल की जाएगी। मंगलवार को भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। अब किसानों की जितनी जमीन लाइन डालने के बदले अधिग्रहित की जाएगी, उसके बदले में किसानों को कलेक्टर गाइडलाइन का 200% भुगतान किया जाएगा। जब भी बिजली लाइन डाली जाती है तो उस पर कलेक्टर गाइडलाइन के आधार पर 15% मुआवजा राशि दिए जाने का प्रावधान लागू है, जिसे बढ़ाकर 30% कर दिया है। और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उज्जैन में बनेगी इंटरनेशनल पैरामीटर्स वाली फूड एंड ड्रग लैब। 50 करोड़ की लैब का काम मार्च में शुरू हो जाएगा। इधर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक बार फिर प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने डेटा पेश किया। इसके साथ ही सीलबंद लिफाफे में कर्मचारियों के आंकड़े भी पेश किए गए, जिसमें हाईकोर्ट ने जवाब में असंतोष जताया है। मामले पर अब अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की गई है। इंदौर से कंबोडिया जाना बहुत आसान होगा। इंडिगो नई उड़ान शुरू करेगी। 12 नवंबर से कोलकाता होते हुए सीएम रीप तक का हवाई सफर 7 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में दवाइयों पर बारकोड और QR कोड जरूरी होगा। सरकारी हॉस्पिटलों में ये नई व्यवस्था होने वाली है। नकली दवाइयों की सप्लाई पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में अब नकली दवाइयों पर रोक लगाने की तैयारी है। सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है और इसके तहत अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली इसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल दवा की पैकिंग पर बारकोड या QR कोड अनिवार्य होगा। वहीं धमत्री में सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल। उचित मूल्य दुकानदारों के विक्रेताओं को हर महीने 3000 देने की मांग हो रही है। 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी है। उत्तर प्रदेश में 46 IAS के ट्रांसफर किए गए, 10 DM बदले गए। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की स्पेशल जांच यानी SIR से पहले 46 IAS अफसर बदल दिए गए। वहीं 10 जिलों के DM भी बदले गए। पंजाब सरकार एक और टोल प्लाजा बंद करेगी। जालंधर में नकोदर जगराओ रोड पर अब नहीं देना पड़ेगा टोल। सरकार सड़कों की देखरेख करेगी। इधर पंजाब कैबिनेट में आसान बिल्डिंग नियमों को मंजूरी दी गई है। आर्किटेक्ट से नक्शा पास कर बिल्डिंग बना सकेंगे। वहीं बरनाला नगर निगम बना है। पंजाब सरकार की मंगलवार को
को कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें इस तरह के फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय हुआ है कम ऊंचाई वाली इमारतों 15 मीटर से 21 मीटर की गई है। लोग खुद ही अपने आर्किटेक्ट से नक्शा पास करवाएंगे। सेल्फ सर्टिफिकेशन के मुताबिक नक्शा पास हो जाएगा। वहीं पंजाब सरकार ने लॉन्च किया इंग्लिश हेल्पर ऐप। शिक्षा में डिजिटल कदम, शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में 30 अक्टूबर से प्रदर्शन का ऐलान हुआ है। एडमिशन लेते समय 11 शर्तों से छात्र नाराज बताए जा रहे हैं। वीसी ऑफिस के पास धरना। टीवीएस कमाल का मैक्सी इलेक्ट्रिक स्कूटर लाने वाला है। 7 इंच TFT डिस्प्ले, 150 किलोमीटर की रेंज और कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बताएं MCC की ओर से नीट PG काउंसलिंग 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। काउंसलिंग कुल 4 चरणों में पूर्ण की जाएगी। पहले चरण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 5 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग लॉकिंग 28 से 5 नवंबर तक पूरी करनी होगी। साथ ही RRB की ओर से RRB JEE 2025 के पदों पर आवेदन 31 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जूनियर इंजीनियर के कुल 2569 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इधर बैंक भर्ती से जुड़ी अपडेट भी आप देखिए। IBPS ने कहा कि फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से सतर्क रहें। बाहरी एजेंसी से हमारा कोई संबंध नहीं है। IBPS ने चेतावनी जारी की है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने स्पष्ट किया कि उसने किसी भी बाहरी व्यक्ति, कंसल्टेंसी या फिर किसी भी एजेंसी को अपने संचालन या भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि भूमिका या सहायता के लिए अधिकृत नहीं किया हुआ है, इसलिए आप भ्रमित ना हो। टाटा ने मारुति और महिंद्रा की चिंताएं बढ़ाई हैं। 20 साल बाद वापस आ रही एक SUV। टाटा की सिएरा SUV करीब 20 साल बाद भारतीय मार्केट में फिर से वापसी करने जा रही है। सोने चांदी के भाव में गिरावट रही। 10 ग्राम सोने की कीमत 3034 रुपए घटकर 1,18,043 रुपए पर आ गई है। चांदी के भाव 3,135 रुपए गिरकर 1,41,896 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहे। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 29 अक्टूबर। मेष राशि के लोगों के लिए अधिकारियों से मदद मिलेगी। वृष राशि के लोग अपनी गलतियों से सीखकर नई योजनाएं बनाएंगे। कर्क राशि वालों की खरीद बिक्री के रुके हुए काम पूरे होंगे। सिंह राशि वालों की आर्थिक योजनाओं पर आसानी से काम होगा। निवेश के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए भी आज अच्छा दिन है। कुंभ राशि वालों के बिजनेस में नए एग्रीमेंट होंगे। वृश्चिक राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही ताजा अपडेट का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।